So this is the third lectures of chapter number 10, circle, or this is the exercise 10.5 एंड एक्सरसाइज के अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक थियरम है, एंगल सबटेंडेड बाय आर at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. It's the most IMP theorem जो आपको कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा बच्चों। क्या है थियरम पहले देख लेते हैं। देखो, जब आप डेटा से फिगर बनाना समझ जाओगे ना, तो आपका 50% सम तो वहीं सम सोल्व हो जाता है। समटाइम्स इट्स टफ टू ड्रॉ द फिगर, ओके, तो वो एक खास ध्यान रखो, फिगर बनाना अच्छे से सीख लो। ओके, ये हो गई सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये है आर्क ए बी। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, अब ये सेंटर पे इतना एंगल बना रहा है ए ओ बी, इज द डबल द एंगल, ये जो एंगल बनाया हमने सेंटर पे ए ओ बी। ओके, प्रूफ क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ए ओ बी है सेंटर के साथ का एंगल is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। जो सर्कल का जो बचा बाकी का भाग, उसमें कहीं भी आप ड्रॉ करो तो वहां, जैसे कि ये कोड है, ये कोड है। अब इस कोड जो सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है ए ओ बी, ओके, उससे और दूसरे बाकी के जो पार्ट्स में एंगल बना रहा है, जैसे कि ये एंगल बन रहा है यहाँ सर्कल के ऊपर, ये एंगल को नाम दे देते हैं हम ए क्यू बी। तो वो डबल होता है सेंटर का सर्कल, सेंटर का एंगल, सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल, इस एंगल से क्या होगा बच्चों, डबल। बोलो, पता चला? जैसे कि ये एक्स, ये एक्स है समझ लो, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर? या वैल्यू के साथ समझने बैठे तो ये समझ लो 50 है तो ये 100 होगा। अरे हाँ ना बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये हमें प्रूव करना है, कुछ भी करके ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं। हो थोड़ा सा फिगर फिर से थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको पता चले। ये है कोड, ये है सेंटर, सेंटर के साथ का एंगल, सॉरी एंगल, और ये सर्कल के ऊपर का एंगल, ए बी कोड, ओ सेंटर, ए बी क्यू। चलो बच्चों, मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, ध्यान देना हो, यहां से। तो ये बाइसेक्टर हुआ, एक बाइसेक्टर खींचा मैंने। ओके, Yes, sir. बाइसेक्टर मैंने खींचा, तो कुछ नाम देना हो तो आप देख सकते हो। क्यू पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। चलो बच्चों, ये ओ ए और ओ पी, ओ ए और ओ क्यू सेम है, हाँ कि ना? ओ ए और ओ क्यू, क्यू सेम है, रेडियस है, सर्कल के रेडियस तो सेम ही होते हैं ना बच्चों। तो आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि ट्राइंगल के अंदर यदि एंगल सेम होते तो क्या सेम होता है? साइड उल्टा भी, यदि साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ऑपोजिट एंगल भी सेम हो गए, ये और ये, हाँ कि ना? पता है इतना? यस सर। तो बस इसका यूज करेंगे यहाँ, इसका यूज करेंगे कि जब एंगल सेम होता है, ये एंगल सेम है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी सेम होती। सिमिलरली यहाँ ऑपोजिट साइड इक्वल है, ओपी ओ ए और ओ क्यू सेम है, तो ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हुए? ओ ए का ऑपोजिट एंगल हुआ ए क्यू ओ और ओ ए क्यू। बोलो, इतना पता चला? यस सर। Yes, sir. लिखना हो स्टेटमेंट तो एंगल
angle opposite angle of equal opposite side, angle of equal opposite side। चलो, ये एक बहुत काम आने वाला है आपको। सिमिलरली यहां भी ऐसा होगा। यस सर। ये ट्राइंगल कौन सा, अभी हमने ट्राइंगल लिया था AOQ, तो सिमिलरली ट्राइंगल OQB में, OQB में भी एंगल OQB इज इक्वल्स टू ये एंगल और ये एंगल, OQB इज इक्वल्स टू QBO सॉरी। चलो ध्यान रखना सम थ्योरम है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि लाइक एग्जांपल फॉर ये पता है कि ये दोनों सेम है, तो उसको हम एक्स एक्स ले ले। यस सर। अरे यार, ये एक तो बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन में, मिटाने कुछ और जाता हो, मिट जाता कुछ और है। एक्स दिख रहा है छोटा, जिसको ना दिखे तो स्क्रीन जूम कर देना, स्क्रीन जूम होगी आपकी मोबाइल में, देख लेना। हो रही है सभी को? यस सर। हाँ बस Yes, ओके। sir. जो चीज वो आपकी काफी सारे स्टूडेंट को तो अभी तक पता भी Yes, नहीं sir. होता ओके, पता भी नहीं हुआ होगा। जब आप कोई टर्म्स या कोई अल्फाबेट नहीं देख सकते है ना, तो उसको जूम करके देख लेना। हाँ, क्योंकि मैं जूम करूंगा तो सब कुछ जूम हो जाएगा, जूम का जूम महाजूम हो जाएगा। चलो यहाँ हम वाई ले लेते। अरे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? एक तो इतनी खराब ड्राइंग है मेरी, और इसमें भी खराब सिचुएशन जनरेट हो जाती है। ये एक्स और ये एक्स, ये वाई और ये वाई होगा बच्चों, हाँ कि ना? सर। Yes. ओके, यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा। थोड़ी फिगर मुझे बनानी पड़ेगी वापिस, थोड़ा जम नहीं रहा है सर? मुझे फिगर। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि QP बाइसेक्टर है, तो एक्स और वाई अलग अलग क्यों, दोनों को एक्स नहीं ले सकते? एक मिनट में पहले फिगर बना लेता हूँ। जमा। चलो क्या बोल रही थी, बोलो। अल्फाबेट मैंने क्या लिए थे यार, भूल गया मैं तो। ये PQ था आई थिंक। नो सर। सर नो वो सर, ए AB बी था। नो सर वो ए बी था। ये AB है और ये Q था नहीं? यस Q, सर। ओके सर और थैंक यू। OP बाइसेक्टर था। ये P था। चलो अब क्या बोल रही थी, बोल। सर आपने अभी बोला कि QP बाइसेक्टर है, तो हम आपने अभी एंगल को x लिया, तो x और y लिया, तो दोनों का x एंगल नहीं ले सकते? क्यों ले सकते? ये X और ये Y लिया, ऐसा बोल रही है तू? हाँ सर, ऐसा लिया था आपने, तो दोनों को x नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वल है अपना भी, वो बाइसेक्टर है। वैसे हाँ हाँ ले सकते हैं, लेकिन अभी है ना, मैंने ऐसा कुछ मैं खाली यही ट्राइंगल की बात कर रहा था, इसलिए मैंने इसको x लिया और इसको x लिया। राइट, एक मिनट हो, ये क्या हुआ, सॉरी। और यहाँ मैं एक काम करता हूँ, y ले लेता हूँ। एक मिनट हो बच्चों, चलो सॉरी। यहाँ x लू, ओके ओके ओके, यहाँ x ले लो तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं y इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो ना, सारे y हो जाए, x और y बाद में हम लिख देंगे, x और y इक्वल है। ओके, पर जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे उसका, क्योंकि सब कुछ x हो जाएंगे तो मुझे समझाना टफ पड़ जाएगा, आपको भी समझना टफ पड़ जाएगा कौन सी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो, इसलिए। ओके चलो, तो बच्चों ये जो एंगल है AOP, एक्सटेरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटेरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद है कि कोई भी Yes, ट्राइंगल sir, का याद है। एक्सटेरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के सम जितना होता है, हाँ कि ना? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो एक्सटेरियर एंगल क्या हुआ यहाँ, AOP इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं मैं, x प्लस एक्स 2x। सिमिलरली BOP ऐसा लिख सकता हूं, y प्लस वाई। बच्चों हाँ कि ना? Yes. Yes sir. ओके
मैं इसलिए मैं एक्स और वाई लिया। इनकेस आप ये भूल जाओ ना कि बाइसेक्टर लेना है, खाली लाइन ड्रॉ कर दो ना, तो आपका मार्क्स न गवाना पड़े। काफी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स हो गए ना यहाँ, आपके आपको पकड़ लेंगे कि ये बाइसेक्टर का बता ही नहीं है, आपने क्यों बाइसेक्टर लिया और कैसे ले सकते हो, हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, ऐसा दलील देंगे। तो इसलिए मैंने एक्स और वाई बाद में अलग अलग ले लिया है, तो उससे भी आंसर मैच हो जाता है। तो क्यों हम एक्स और वाई अलग अलग ले, इसलिए। अब देखो बच्चों, ए ओ बी, क्योंकि ये ए बी कोड ये सेंटर के साथ ए ओ बी एंगल बना रहा है, हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज इक्वल टू ए क्यू बी। तो बच्चों ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ पी प्लस बी ओ पी होगा, हाँ कि ना? यस ए ओ पी यानी कि 2x, बी ओ पी यानी कि 2y, 2x प्लस 2y कितना होगा, 4y, सॉरी 2 ब्रैकेट में x प्लस y, यस 2 ब्रैकेट में x प्लस y होगा। बच्चों ए क्यू बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, देख लो, ए क्यू बी, तो ये क्या एक्स और ये वाई दोनों का एडिशन, तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स प्लस वाई की जगह में ए क्यू बी लिख सकता हूँ। हो गया आपका आंसर, हो गया मैचिंग, चेक कर लो ऊपर सॉल्यूशन जो प्रूव करना था, हो गया ना? हैंस, चलो समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। ओके, यहाँ जो फर्स्ट टाइम आराम से शांति से स्टेप टू स्टेप जाऊंगा, और सेकंड में थोड़ा फटाफट से रिकॉलिंग करा दूंगा, ओके, जिससे आपको सब कुछ समझ में आराम से आ जाए। देख लो, पहले तो ये ड्रॉ कर देना है ऐसा, और बताना है कि ये जो ए बी कोड है, ए बी कोड, ये जो एंगल के साथ एंगल बना रहा है, सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो डबल होगा बाकी के। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोले सर ऐसा ही बनाना है, नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? ये कोई भी साइड के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी बना सकते हो, ये सारी जगह पे आप ये पॉइंट ले सकते हो क्यू। लेकिन हमने एग्जैक्टली ये क्यू लिया है जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा ज्यादा और समझ में आया, इसलिए। अब यहाँ से मैंने लाइन खींची, बच्चों ये दोनों साइड सेम है, हाँ कि ना? दोनों साइड सेम है। यस बच्चों इसको x तो इसको भी x लिख सकता हूँ। यहां मैंने लाइन खींचा, सॉरी, यहां मैंने लाइन खींचा, तो ये y और ये y लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? क्योंकि दो साइड सेम है तो उसका अपोजिट एंगल सेम। ओके, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी में AOP, अब यहां से बता देते, AOP इज इक्वल टू x प्लस एक्स, ये ट्राइंगल है AQO, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है, वो इसका ये एंगल x और x एडिशन जितना होगा, x प्लस एक्स 2x। सिमिलरली इस साइड का एंगल y प्लस वाई का एडिशन होगा, दोनों का एडिशन किया हमने AOB, तो AOB यानी कि ये भाग और ये भाग, AOP और BOP, AOP और BOP। AOP क्या हमने प्रूव किया था ऊपर, 2x, तो लिख दिया 2x। BOP क्या प्रूव किया था, 2y, तो लिख दिया 2y। 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई बचा। अब यहाँ देखो AQB में x और y का एडिशन यानी कि पूरा AQB होता है, हाँ कि ना? यस तो x प्लस वाई यानी कि मैंने AQB लिख दिया, तो हमें वो तो प्रूव करना था, ये दे AOB इज इक्वल टू AQB। क्लियर, समझ में आया सम? अच्छा था, यस सर सम नहीं था, थियरम था, सॉरी थियरम था। ओके, जो प्रूफ करने वाले थियरम हो गए मैं प्रूफ कराऊंगा, जो टेक्स्ट बुक में प्रूफ नहीं दिए यानी कि वो एग्जाम में नहीं आ सकते, उसका खाली स्टेटमेंट समझा दूंगा। चलो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखो ध्यान रखो बच्चों, ये सेंटर के साथ एंगल बना हुआ है, हाँ कि ना? यस सर कोई बच्चों बता सकता है ये 100 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 100 कितना होगा ये? 200 नहीं, देखो मैंने क्या बताया था कि सर्कल का जो एंगल होता है वो डबल होता है, सॉरी सेंटर का एंगल, याद रखो सेंटर का जो एंगल होगा, सेंटर के ऊपर बड़ा वाला दिख रहा है, और सर, सर्कल 50 के ऊपर का एंगल आधा होता है, तो 50 आएगा। क्या आएगा? 50 ये सेंटेंस ध्यान रखो, सेंटर का एंगल क्या होता है, डबल होता है, किससे? सर्कल के ऊपर के एंगल से। सेंटर का एंगल यानी कि जो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल बना रहे वो सर्कल के ऊपर के एंगल से डबल है। कोई डाउट? नो सर
angles in the same No, segment sir. of a circles are equal. चलो now बोलो क्या करेंगे? ये 100 है, ये 50 है। अब सॉरी, स्टेटमेंट मुझे बताना था कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, समझ लो। मैं यहाँ कोई भी एंगल बनाऊंगा, ए पी क्यू बनाया मैंने, ए बी क्यू बनाया, ए बी ओ सॉरी, ए सी ओ बनाया, ये सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आया कि सेम सेगमेंट में आ रहे सारे एंगल्स क्या हो गए? सर्कल के इक्वल होते हैं। ये सर्कल है, ये सारे एंगल सेम होते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. ये एंगल और ये एंगल सभी Yes, कितने sir. हो गए? इक्वल हो गए। थ्योरम समझ में आ गया? इसका यूज करना है एक्सरसाइज के अंदर, ध्यान रखना बच्चों। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। और यहाँ यदि सर्कल होता, सर्कल, तो ये एंगल कितना होता बच्चों? 100. 100. समझ में आ गया? फिर से रिपीट Yes, sir. बच्चों, ये आपका 100 है तो ये कितना होगा? Sir, 200. 200. अब जाके समझ में आया बच्चों को। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। If a line segment joining the 2 points subtends the equal angle at the other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lies on the circle. एक ही चीज जो अभी मैंने बताई ना, ओके, एक ही चीज। If a line segment joining the 2 point यानी कि ये 2 पॉइंट है, लाइन सेगमेंट joining the 2 point subtend the equal angle at the other 2 point, ये दोनों एंगल क्या है? सेम है। तो ये जो चारों 4 पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर आने चाहिए। समझ में आ गया ना क्या कहना चाहता है वो? Yes, sir. और दूसरा उसका कॉन्सेप्ट कौन सर्कल के बारे में, जो अभी आपको आगे थोड़ा बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक सर्कल के बारे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? Cyclic. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि क्या? ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें से सर्कल पास हो रहा है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। देखो, इस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में से सर्कल पास हो रहा है, हाँ ना बोलो? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड Yes, sir. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? Cyclic quadrilateral. ऐसा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जिसमें से क्या पास हो रहा है? सर्कल पास हो रहा है। Circle. तो बस इससे क्या पता चला, इससे क्या फायदा होगा? तो ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है, प्रूफ नहीं करना है, खाली जस्ट दिया हुआ है तो उसको एज्यूम करके आगे बढ़ जाना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स होता है, कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। जैसे कि ये समझ लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मैंने बनाया, ए बी सी डी, इसमें sum of the either pair of the opposite sides opposite angles of the cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, यानी कि opposite एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 degree. विदाउट 180. ये दोनों का सम कितना होगा? बी और डी का सम 180. 180. ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 degree. 180 डिग्री। पक्का क्लियर पता चला? Yes, sir. Now sum of the pair of the opposite angle quadrilateral is 180, then quadrilateral is cycle, उल्टा पुराना ऊपर वाला ही। इसमें सर्कल दिया था तो सम 180 है, यदि सम 180 हो रहा है तो सर्कल होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोलो? Yes, sir. देखो क्या था कि उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया था आपको, तो क्या बताना था? सम 180 है। और यदि यहाँ उल्टा भी, यदि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटर होता? साइक्लिक। हुआ तो एक ही चीज ना। यदि बारिश आ रही है तो रास्ते भीने हो रहे, गीले हो रहे। यदि बारिश आ रही है तो रास्ते गीले हो रहे, यदि रास्ते गीले हुए तो बारिश आ रही होगी। ऐसा हुआ ना चीज? ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. स्टेटमेंट तो एक ही है, बस उसको घुमा फिरा के बोला है। चलो अब यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ले लो एक्सरसाइज। चलो अभी तक जो समझा उसका फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉलिंग तो एक तो क्या समझे हम? सर्कल सॉरी कॉर्ड्स होता है वो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है
और जो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाता है तो उसमें ये डबल होगा सर्कल वाला। एक तो ये सीखा हमने, हाँ कि ना? ये 100 है तो ये Yes, 50 हो sir. गया। Yes, sir. दूसरा Yes, sir. कि कोई सर्कल का कोई कोड चाहे कितने भी एंगल सेम सेगमेंट में बना ले, वो सारे एंगल कितने होते हैं? Equal होता है. Equal. सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये x, ये x, ये x, ये x। थर्ड, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, यदि Opposite side का देखो. हाँ तो उसका ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ऑपोजिट 180 side. एंगल सम 180। इतना यदि पता है ना तो एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे। कंसेप्ट माइंड में डाल दो, यदि नहीं समझ में आया हो तो भी। कैसे डाले सर, नहीं समझ में आया? बोलो ऐसा कोई है जो जिसको नहीं समझ में आया हो तो? हाँ तो सभी बोलेंगे, आता कुछ भी नहीं है किसी को। टेस्ट में कॉपी मार के तो पेपर बेचते हैं। अब हालत खराब होने वाली है, ऑफलाइन टेस्ट लेंगे ना तब पता चलेगा कि कौन कितने दम में है। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के साथ। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर दूं, बैटरी लोगों को दिखेगा नहीं बाद में। चलो, A, B, C are 3 points on the circle with the center O such that BOC is 30 degree, AOB is 60 degree. If the D is the point on the circle other than arc ABC is equal to 35 ADC. बोलो ADC कितना होगा? थोड़ा सर्कल को घुमा दूं, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो घुमा दूं, देखता हूँ आता है कि नहीं ऑप्शन। ऐसा नहीं घूमता है तो पैरेलली शिफ्टिंग होता है, ये तो घूमता नहीं। 45 डिग्री होगा. ADC. कौन बोला? सर खेवना. अच्छा, 10th स्टैंडर्ड तेरे लिए फ्री पूरे साल। मजाक कर रहा हूँ। खुश हो गई होगी बेचारी। चलो, सर्कल बना रहा हूँ। ओके, इसमें ये है कोड, उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आया? यस सर. यस सर. थोड़ा सा दिखने मेरे से ट्राई किया लेकिन बना नहीं उल्टा। अब इतना मास्टर नहीं हूं ना इसलिए। लेकिन आप मानोगे नहीं, यू कांट जस्ट बिलीव कि ये जो पेन टैबलेट अभी मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैंने लॉकडाउन से पहले मंगवाया था। बोलो, मुझे पता चल गया था कि कोरोना जैसा कुछ आने वाला है। समझ में आया कि नहीं? स्कूल आपकी चालू थी ना, जब बंद हुई ना उससे पहले ये टैबलेट मेरे घर पहुंच गया था। समझ में आ रहा है? मैं सच में इस साल ऐसा ही प्लानिंग कर रहा था ऑनलाइन का। मैंने क्या सोचा कि मैंने वैसे ऑनलाइन के चक्कर हुआ। बाद में पहले क्या करना था कि मैं ऐसा बायजूस और अन अकेडमी में मुझे काफी बार ऑफर आती रहती थी, तो वैसे मैं सोच रहा था ऐसा कुछ कर लेंगे ऑनलाइन साइड में, जो भी फ्री सुबह बैठे हैं तो। ओके, इस बहाने कुछ ऑनलाइन थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। बाद में कहाँ पता चला तो विजन में भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। सही है ना? चलो, काम आ गया हमारे लिए। चलो, तो ये है यहाँ बी। थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, जैसा है ऐसा दिखा रहा हूँ आपको। उल्टा कर दिया मैंने, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। बच्चों ये AOC कितना होगा? 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90 डिग्री होगा AOC। और पूछा क्या है? ADC। तो याद करो हाफ कि ADC कितना होगा? सर्कल के सेंटर से आधा होगा। AOC 90 डिग्री दिया हुआ है तो 245 जा, तो आंसर आ जाएगा ADC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोई डाउट? नो सर. No, sir. Chord of the circle is equal to the radius of the circle. पहले सर्कल बना देना है। चैप्टर का नाम सर्कल है तो सर्कल बना ही दो, क्योंकि सर्कल के अंदर ही जो भी होगा वो कुछ होगा। कोड जो है सर्कल का वो रेडियस जितना है। अब समझ लो कि ये रेडियस हुआ बच्चों OA और OB, हाँ कि ना? और ये AB कोड हुआ। तो गिवन क्या है, डेटा क्या दिया हुआ है? AB जो कोड है वो रेडियस AB इक्वल टू OA और OB। अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना, रीड करो बच्चों आगे।
कि फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द chord at the a point on the minor arc and is also point on the major arc. अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें माइनर आर्क कौन सा है, नीचे वाला, और ऊपर Yes, वाला जो sir. मेजर आर्क है. मैं ऐसा हो तो कलर बता देता हूँ, ये जो माइनॉरिटी है ब्लैक कलर वाले, और थोड़ा सा कलर चेंज करके, एक मिनट हो, ये क्या हुआ, ये है मेजोरिटी मेजर आर्क. ओके, पता चला बच्चों? यस सर। चलो अब हमें क्या बताना है कि जो माइनर आर्क के साथ जो एंगल बन रहा है, समझ लो ये एंगल ये बना रहा हूं मैं, ए क्या नाम दूं, पी, ए पी बी, और यहाँ मेजर आर्क के ऊपर एक क्यू बी बना देता हूं. तो मुझे वो दोनों एंगल फाइंड करना, प्रूफ नहीं करना है, वैसे फाइंड करना, इसलिए डेटा और नहीं लिख सकते सब कुछ. जब प्रूफ करना होता है ना, तब ये डेटा और प्रूफ लिखना होता है. समझ में आ रहा है? तो ए क्यू बी कितना होगा वो बता दो मुझे, और ए पी बी कितना होगा वो बता दो मुझे. चलो बोलो बोलो बच्चों, क्या दिया क्या है इसमें? कुछ नहीं. रेडियस इक्वल्स टू, अब देखो इससे नहीं दिया है, कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ रुस्तम तो है जिसमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है. ए ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी और ई बी सेम, यानी कि बच्चों ए ओ बी के सारे साइड्स इक्वल है, तो ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, हाँ ना बोलो? यस तो सर। सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने कितने 60 होते हैं? degree. 60 डिग्री। वेरी गुड. ए और ए ओ एन बी सारे एंगल सर, 60, तो ये हो गया 60 AQB डिग्री. 30 degree. 30 डिग्री होगा अब तो ए ओ अच्छा. ए क्यू बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी, हाफ ऑफ ए ओ बी. ए ओ बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 230 जा, ए क्यू बी 30. चलो ये तो आ गया हमारे हाथ में. अब दूसरा फाइंड करना है ए पी बी. बताओ बताओ बच्चों, ए पी बी. नजर के सामने ही आपका आंसर. सर 30 ही होगा। कैसे? सर वो सर ऑपोजिट थियरम में था ना कि कोई भी ऑपोजिट एंगल। कोई भी साइड हो सकता है, इसलिए सर ना कोई भी भाई, एंगल हो सकता है सर्कल पर। सर्कल के एक साइड पे हो सकता है. ये 30 डिग्री रेड पे कहीं ना हो ना, तो 30, ये तो माइनर आर्क एक सेम सेगमेंट में होना चाहिए सर। बच्चों. हाँ बोलो. सर ओ का ऑपोजिट एंगल पी है, इसलिए 60 डिग्री होगा। नहीं नहीं, कैसे, ऐसा कैसे, कौन सा रूल्स है ऐसा? सर सर वो सर वो quadrilateral साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, Very ऑपोजिट एंगल इक्वल. yes वेरी sir. गुड वेरी गुड. देखो बच्चों, ए क्यू बी पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है. यस सर 150 degree. ए क्यू बी पी कौन सा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्यू और पी एक दूसरे के सामने वाले एंगल है. यस सर. सामने वाले एंगल का सम 180 होता है, तो क्यू की वैल्यू समझ लो 30 डिग्री है, तो बच्चों पी की वैल्यू कितनी होगी? सर 150 degree. 150। अब आया, मैंने क्या बोला था, आपके नजर के सामने ही आपका आंसर है, बस अंदर झांकने की जरूरत थी आपको. देखो ये 30 पता चला ना बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है यस ये वाला, ये एंगल Yes, sir. समझ लो. ये नहीं होता तो ये एक ऐसा बनती फिगर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ क्यू और Yes, बी. sir. बस खत्म. ये 30 डिग्री मिल गया. ये 30 कहाँ से मिला? ये सेंटर के वाले से. सेंटर 60 कैसे मिला? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल 30 और इसका ये 150. अच्छा सम था. काफी बार क्या होता है, सम बहुत इजी होता है, लेकिन पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला कहाँ से लगाना है. नेक्स्ट, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. चैप्टर ये एक्सरसाइज है ना, है हार्ड, लेकिन मजे आएगी आपको, बोर नहीं करूंगा. प्रूव वाले होते हैं ना, इसमें बोर होते हो, हाँ कि ना? यस सर. Yes, sir. क्योंकि यस सर. ओके, वैसे आपका तो नसीब इतना खराब इसलिए क्योंकि मैं टीचर हूँ. बाकी अच्छे टीचर होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, प्रूव वाले कैंसिल कर देते, जिससे स्टूडेंट का एक बेचारे का एक्स्ट्रा लोड ना पड़े. मैं तो एकदम
खड़ूस टीचर हूँ इसलिए मैं तो कुछ ऐसे, मेरे पास कोई फीलिंग ही नहीं है। एज ए डॉक्टर यदि आपको सक्सेसफुल बनना हो ना, तो एक चीज, पहला रूल्स क्या होता है, डोंट कनेक्ट विथ योर पेशेंट। आपको पेशेंट के साथ फीलिंग्स नहीं शेयर करनी, यहाँ पे फीलिंग नहीं रखनी है। यदि आपके पेशेंट के साथ फीलिंग रखोगे ना, तो उसको कोई कुछ करना हो या ऑपरेशन करना हो, तो काट बाट करना हो कुछ, तो आपके हाथ कंपेंगे, आप नहीं कर पाओगे यदि फीलिंग्स होगी तो। एक अच्छा सा सक्सेसफुल डॉक्टर कभी भी अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करता। क्यों? इसका मेन रीजन ये होता है, जनरली ऐसा रहता है। समझ में आ रहा है ना? Yes. एज एक सक्सेसफुल टीचर भी कभी भी स्टूडेंट्स का ये सोचे कि स्टूडेंट्स को लोड पड़ेगा, बेचारे को कैसे करेगा, तो कभी भी स्टूडेंट्स को उस लायक पे नहीं बना सकता। पुराने गुरु जितने भी थे कितने कठोर थे बच्चों, पता है ना? ये तो ये पता नहीं ये गवर्नमेंट ने ये सही सब कुछ रिस्ट्रिक्शन ला दिया ना हमारे ऊपर, वरना तो मार मार के तोड़ तोड़ के अच्छे को सीधा बना देते काफी सारे को। तो एक मिनट बच्चों, चलो सो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं हम। P, Q, R are the point on the circle with the center O. Find OPR. OPR. Okay. एक मिनट बच्चों, सॉरी हो बच्चों। चलो सो बोलो ये 100 है, क्या करेंगे? सर पहले एंगल POR Yes. 80 degree. POR 80 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 80 80 80 degree. डिग्री। मुझे पता था 99% स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है? देखो ओ क्या सर्कल के ऊपर है? No, सर कहाँ से लाए आपने अपना घर का रूल्स? कुछ भी बस होता है कभी ऐसा? 200 डिग्री होगा कैसे? कैसे? सर, सेंटर का एंगल डबल होता है ना। तो वो सेम सेगमेंट का थोड़ा, ये जो कोड है, ये कोड का सेंटर इस साइड है, तो इस साइड का एंगल होता है ना बच्चों, तो हो ऐसा होता है। सेम साइड के सेगमेंट नहीं है, समझ लो। ये कोड है और ये सेंटर है, तो सेंटर इस साइड है कोड के इस साइड पे, तो इस साइड का एंगल का वो फॉर्मूला है, इस साइड का कोई नहीं है, नीचे नहीं लिख सकते आप, ये ऑपोजिट साइड हो जाती है। लगाओ लॉजिक। देखो बच्चों फटाफट से बता देता हूँ, टाइम नहीं है ना इसलिए, अदरवाइज आपको थोड़ा दौड़ाना था मुझे। यहाँ से मैं एक छोटी सी लाइन खींच लूं, हाँ कि ना बोल दो। Yes. अब ये P Q R S साइक्लिक हुआ, यस सर। तो एंगल S 180 माइनस 100 तो 80 हुआ। यस सर। अब ये देखो ये कोड के सेम सेगमेंट वाले एंगल हो गए, यस सर। Yes, sir. एंगल और डबल होगा एंगल S से। 160 डिग्री। Yes, sir. अब पता चला, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ड्रॉ करना पड़ता है। जो ड्रॉ किया तो कुछ और समझ में आ गया, कुछ और पता चलना लगा। तो समटाइम्स यू नीड टू बी ड्रॉ द एक्सटर्नल लाइंस टू गेट द आंसर। ये ध्यान रखना, ऐसे टाइप के सम ही आपको एग्जाम में हालत खराब करने वाला है। प्रूव वाले तो बेचारे अच्छे है, खाली बोरी करते, एटलीस्ट मार्क्स तो ला देते। ये समय तो रुक जाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख लेना जल्दी बच्चों। 1 मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, चलो रिज्वाइन कर लो, फटाफट से रिज्वाइन कर लो। चलो